जय गुरुदेव डायरी से। जय गुरुदेव ने कलम चलाई गतांग से आगे। हम झूठ सिखाते हैं। बड़े दुख की बात है कि आज के पिता अपने बच्चों को झूठ बोल दिया करते हैं। अरे बाबा, इन बच्चों से झूठ बोलने में तुम्हारी कौन सी स्वार्थ सिद्धि होती है। इसी प्रकार घर की गृहिणी जो कि गृहस्थी के सभी कार्यों में हाथ बटाती है, उससे उनके पतिदेव झूठ बोल दिया करते हैं तथा नौकरों से भी झूठ बोल दिया करते हैं। बच्चों को घर में स्वयं रहते हुए आदेश दे देते हैं कि यदि कोई आकर मुझे पूछे तो कह देना कि वे नहीं हैं। इस प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षण झूठ बोला करते हैं। तो बताओ, तुमको हिंदू किस आधार पर कहा जा सकता है, जबकि तुम तत्वदर्शी शक्तियों के आदेशों का प्रतिक्षण उल्लंघन किया करते हो। प्रेम व हिंसा तो मानो धूम दबाकर भाग खड़ी हुई। पिता पुत्र में प्रेम नहीं रहा, पति पत्नी में प्रेम नहीं रह गया, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है समाज में अशांति, ईर्ष्या, द्वेष का पूर्ण आधिपत्य है। हिंसा तो आज चरम पर पहुंच गई है। नित्य प्रति क्षणिक स्वार्थ के लिए लाखों करोड़ों की संख्या में जीवों का वध निर्दयता पूर्वक कर दिया जाता है। बताओ, किस आधार पर तुम्हें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी कहा जाए, जबकि तुम धर्म संस्थापकों के आदेशों का बिना किसी संकोच के उल्लंघन किया करते हो। समाज एवं धर्म के स्तंभ रूपी नियमों का आज इतना निरादर हो रहा है कि क्या कहा जाए। राम, कृष्ण, मोहम्मद, ईसा, बौद्ध, महावीर आदि सभी ने प्राणी मात्र को ऊपर के नियमों का पालन करने का आदेश दे रखा था, परंतु आज लगभग सभी समाज के लोग इन नियमों का उल्लंघन किया करते हैं, जिसका फल यह आज सामाजिक असंतुलन और अशांति बड़े जोरों से व्याप्त हो रही है। इसका मतलब यह है कि कानूनन हम किसी भी धर्म को नहीं मानते। स्वतंत्रता का नाजायज फायदा। आज हम धर्म की ओट में प्रत्येक नित्य प्रति झूठ बोलते हैं, ईर्ष्या द्वेष की भावना को बढ़ाते हैं तथा हिंसा की प्रवृत्ति दिन दिन बढ़ती जाती है। अर्थात हम धर्म के मूल आधार को उखाड़ते हैं तथा इसकी क्षमा के लिए मंदिरों में जाकर देवी देवता देवी के सामने नतमस्तक होते हैं, पूजा व आरती करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देवी देवता तुम्हारे पापों को क्षमा नहीं कर सकते। देवता तुम्हें कभी नहीं कहेंगे कि तुम झूठ बोलते हो या हिंसा करते हो। इस प्रकार धर्म का कोई महत्व ही नहीं रह गया। इस तरह हमने माता पिता से छुट्टी ले ली, समाज व धर्म से छुट्टी ले ली, गुरुजनों से भी छुट्टी ले ली। सभी का प्रतिबंध अपने ऊपर से हटाकर हम बिल्कुल स्वतंत्र हो गए तथा स्वतंत्रता का नाजायज फायदा उठाकर समाज में असंतुलन व अशांति पैदा कर दिए। मनमानी काम। तत्वदर्शी शक्तियों को द्वारा धर्म की स्थापना जीवन की यात्रा को सत्य व प्रेम से बिताने के लिए रखी हुई थी। अपने आदेशों को धर्म ग्रंथों के रूप में छोड़ा था, परंतु आज तो हम स्वतंत्र होकर धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, अपनी स्वार्थ सिद्धि के आधार पर श्लोकों व चौपाइयों का अर्थ लगाते हैं तथा मनमाने काम करते हैं। याद रखो, तुम्हारा मन जितना बड़ा शत्रु है उतना बड़ा मित्र है। जीव तो आनंद की खोज में इधर उधर मृग की भांति दौड़ता है। मन इंद्रिय द्वार पर बैठकर क्षणिक आनंद के लिए विचरता है, परंतु उसे आनंद मिलता नहीं है। आनंद तो मनुष्य के पास स्वयं है, परंतु इसे इसका ज्ञान ही नहीं। इस बात को कौन बताए। निमित्त अवतार कर्मों का फल देते हैं, धर्म की स्थापना हेतु दुष्टों का विनाश करते हैं। नित्य अवतार संतों का होता है जो गुनाहों की माफी देकर जीव कल्याण करते हैं। जय गुरुदेव।